प्रश्न संख्या 701 प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? विकल्प है ए सन 1929, बी 1936, सी 1926 या डी 1943। बी 1936 ईस्वी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 702 मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? विकल्प है ए दिनकर, बी नागार्जुन, सी बेचैन शर्मा उग्र या डी अज्ञे। ये उक्त कथन नागार्जुन द्वारा कहे गए हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 703 कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? विकल्प है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी हरिओध, सी त्रिलोचन शास्त्री या डी नागार्जुन। विकल्प बी हरिओध प्रगतिवाद से संबंधित कवि नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 704 प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है। विकल्प है ए लोजाइन से, बी स्टालिन से, सी कार्ल मार्क्स से या डी माओ त्से तुंग से। विकल्प सी कार्ल मार्क्स से इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 705 हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है। विकल्प है ए 1906 से, बी 1917 से, सी 1926 से या डी 1936 से। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 से माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 706 निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? विकल्प है ए प्यासी पतराई आंखें, बी तुम्हें सौंपता हूँ, सी तुमने कहा था, डी युगधारा। विकल्प बी तुम्हें सौंपता हूँ इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 707 बसंत हवा कविता के रचयिता कौन है? बसंत हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 708 राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? विकल्प है ए रश्मिरथी, बी भूमिजा, सी आत्मजयी, डी कामायनी। राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 709 प्रगतिवाद साहित्य को स्वउद्देश्य मान्यता है। स्वउद्देश्यता का अर्थ है। विकल्प ए किसी सिद्धांत की घोषणा करना, विकल्प बी स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, सी किसी राजनैतिक विचारधारा को पुष्ट करना या डी किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 710 प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्तर ये सब कहाँ से लिए गए? विकल्प है ए प्रकृति के बीच से, बी जनजीवन के बीच से, सी राजनीतिक उथल पुथल से या डी विद्रोही प्रवृत्ति से। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक और बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्तर सब जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 711 प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? विकल्प है ए अजय खंडहर, बी मेधावी, सी पांचाली, डी नरोत्तम। रांगे राघव ने पुस्तक डी नरोत्तम नहीं लिखी है। विकल्प डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 712 प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। विकल्प है ए दिनकर, नीरज बच्चन। 3 प्रगतिवादी कवि विकल्प डी में दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 713 प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। इनकी 2 कविताओं के शीर्षक विकल्प बी में दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं मांझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा।
प्रश्न संख्या 714, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ए इलाहाबाद, बी पटना, सी भोपाल, डी लखनऊ। विकल्प डी लखनऊ में हुआ था, यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 715, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार है? ए नागार्जुन, बी रघुवीर सहाय, सी गिरिजा कुमार माथुर या डी केदारनाथ अग्रवाल। यात्री नाम से कविताएं लिखने वाले रचनाकार नागार्जुन को माना जाएगा। विकल्प ए प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 716, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए शिव मंगल सिंह सुमन, बी त्रिलोचन शास्त्री, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी केदारनाथ अग्रवाल। हिंदी में सोनेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 717, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? विकल्प है ए सज्जाद जहीर, बी प्रेमचंद, सी शिवदान सिंह चौहान, डी मुल्कराज आनंद। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष प्रेमचंद जी को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 718, नागार्जुन की किस प्रसिद्ध कविता में घुन खाए शहतीरों पर बाहर खड़ी विधाता बाजे जैसी यथार्थवादी पंक्तियों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की बदहाली और भूखमरी का मार्मिक चित्रण किया गया है? विकल्प है ए अकाल और उसके बाद, बी बादलों को घिरते देखा है, सी हरिजन गाथा, डी शासन की बंदूक। विकल्प ए अकाल और उसके बाद इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 719, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प है ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी हरिवंश राय बच्चन, सी नागार्जुन, डी त्रिलोचन। विकल्प सी नागार्जुन उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता रहेंगे, यह इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 720, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है? विकल्प है ए मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी नागार्जुन। उपर्युक्त कथन बच्चन सिंह ने नागार्जुन कवि के बारे में कहे गए हैं। विकल्प डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 721, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 722, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? विकल्प है ए डूबते मस्तूल, बी स्मृति की रेखाएं, सी प्यासी पथराई आंखें या डी दो एकांत। विकल्प सी प्यासी पथराई आंखें इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 723, डैश प्रगतिवाद का आधार है? विकल्प है ए रहस्यवाद, बी हालवाद, सी प्रकृतिवाद या डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसके उत्तर में विकल्प डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है, यह इसका सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 724, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी धूमिल, सी शिव मंगल सिंह, डी केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 725,
प्रगतिवादी साहित्य को सुदृढ़ वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा के दार्शनिक रूप द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सहारा लिया गया है। इसके अनुसार समाज के विकास का मूल कारण क्या माना गया है? विकल्प है ए आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय इच्छा, बी वर्ग संघर्ष और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन, सी केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रांतियां, डी व्यक्ति की आंतरिक कल्पना और सौंदर्य बोध। विकल्प बी वर्ग संघर्ष और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन इसका मूल कारण माना गया है। प्रश्न संख्या 726, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 727, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? विकल्प है ए नागार्जुन, बी रांगे राघव, सी त्रिलोचन, डी केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प सी त्रिलोचन इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 728, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? ए वासुदेव सिंह, बी त्रिलोकीनाथ, सी त्रिमूर्ति सिंह या डी मनमोहन सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 729, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है ए पाषाणी, बी रविंद्र की प्रति, सी चंदना, डी कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन की रचना नहीं है। यह इस प्रश्न का विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 733, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? ए निराला, बी नागार्जुन, सी दिनकर, डी हरिओद। बी नागार्जुन इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 731, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? विकल्प है ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी समानांतर कविता या डी इनमें से कोई नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार माना जाएगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 732, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? विकल्प है ए यथार्थवाद, बी रूपवाद, सी पदार्थवाद या डी समाजवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद विचार अमान्य माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 733, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्तियाँ का संबंध है। इन काव्य पंक्तियों का संबंध विकल्प ए प्रगतिवाद कविताओं से है। ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 734, प्रगतिवादी कवि हैं? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ अग्रवाल और डी हरिवंश राय बच्चन। विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। विकल्प सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 735, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? विकल्प है ए नागार्जुन, बी दिनकर, सी अज्ञे और डी मुक्तिबोध। सी अज्ञे को प्रगतिवाद का कवि नहीं माना जाएगा। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 736, युगधारा के रचयिता हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। युगधारा के रचयिता सी नागार्जुन को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 737, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? ये उक्त पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 738,
इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? विकल्प है ए केदारनाथ अग्रवाल, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी त्रिलोचन, डी शिव मंगल सिंह सुमन। विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवादी नहीं माने जाएंगे, यही इसका सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 739, हरिजन गाथा किसकी रचना है? विकल्प है ए धूमिल, बी नागार्जुन, सी लीलाधर जगुड़ी, डी आलोक धनवा। हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 740, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जो इस प्रकार है: नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 741, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? विकल्प है ए प्रेमचंद, बी निर्मल वर्मा, सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, डी नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। सी मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 742, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी व्यक्ति की अर्थात, डी यथास्थितिवादी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान रहेगी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 743, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? विकल्प है ए युग की गंगा, बी नींद के बादल, सी आग का झरना, डी युगधारा। डी युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं मानी जाएगी, यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 744, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी जनवाद, डी अकविता। ए प्रगतिवाद इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 745, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? विकल्प है ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी अकविता या डी समकालीन कविता। नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि माने जाएंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 746, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। विकल्प बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 747, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प है ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बी सामाजिकता का आग्रह, सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। विकल्प ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 748, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प है ए दिनकर, बी निराला, सी पंत, डी प्रसाद। आग और राग का कवि ए दिनकर को माना जाएगा, यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 749, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? विकल्प है ए साम्यवाद, बी प्रयोगवाद, सी पूंजीवाद, डी अस्तित्ववाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 750, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? विकल्प है ए धर्मवीर भारती, बी अज्ञे, सी हरिवंश राय बच्चन या डी केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ सिंह
विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 751, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? विकल्प है ए रामदर्श मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी त्रिलोचन, डी नागार्जुन। प्रगतिवाद से रामदर्श मिश्र नहीं माने जाएंगे। विकल्प ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 752, युग की गंगा किसकी रचना है? विकल्प है ए केदारनाथ सिंह, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी केदारनाथ मिश्र प्रभात या डी रामेश्वर शुक्ल। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 753, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? विकल्प है ए सोहनलाल द्विवेदी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी नागार्जुन, डी दिनकर। विकल्प सी नागार्जुन इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। आगे प्रयोगवाद, नकेनवाद, प्रपद्यवाद से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास 754 संख्या से शुरू होता है। किस सप्तक में एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है? विकल्प है ए तार सप्तक, बी चौथा सप्तक, सी दूसरा सप्तक या डी तीसरा सप्तक। तार सप्तक में एक भी कवियत्री शामिल नहीं है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 755, कविता में मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उक्त कथन किसका है? विकल्प हैं ए कुंवर नारायण, बी श्रवण कुमार, सी रघुवीर सहाय और डी राजकमल चौधरी। यह उक्त कथन कुंवर नारायण द्वारा कहे गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 756, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे? विकल्प हैं विकल्प डी सही उत्तर है, जो इस प्रकार है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ये नकेनवाद के प्रवर्तक कवि माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 757, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है ए मुक्तिबोध को, बी नेमिचंद्र जैन को, सी प्रभाकर माचवे को या डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञे जी को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 758, आत्मजयी किसकी रचना है? ए कुंवर नारायण, बी रघुवीर सहाय, सी अरुण कमल या डी दुष्यंत कुमार। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 759, हरी घास पर अक्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर अक्षण भर यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 760, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। विकल्प ए अज्ञे, बी श्रीकांत वर्मा, सी धर्मवीर भारती या डी कुंवर नारायण। उक्त पंक्तियों के रचनाकार अज्ञे कवि को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 761, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ए गिरिजा कुमार माथुर, बी अज्ञे, सी धर्मवीर भारती या डी मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार मुक्तिबोध को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 762, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? इस सूत्र के प्रयोक्ता मुक्तिबोध को कहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 763, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से किसका कथन है? विकल्प है
ए अज्ञे, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी नरेश मेहता। उक्त कथन अज्ञे द्वारा कहे गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 764। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फटेंसियों का आकार ग्रहण करती है? विकल्प है ए निराला, बी पंत, सी नागार्जुन, डी मुक्तिबोध। विकल्प डी मुक्तिबोध इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 765। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन थे? विकल्प हैं ए रघुवीर सहाय, बी शिव मंगल सिंह सुमन, सी नागार्जुन, डी कुंवर नारायण। इसके उत्तर में सही विकल्प ए रघुवीर सहाय रहेगा। यही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 766। आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। विकल्प है कवि और साहित्य के। विकल्प बी प्रवाह एवं चेतना के, सी जल एवं भूखंड के, या डी समाज एवं व्यक्ति के। विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। समाज एवं व्यक्ति के प्रतीक हैं। प्रश्न संख्या 767। कहाँ तो तय था चिरांगा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग में सर नहीं शहर के लिए। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। विकल्प ए महादेवी वर्मा, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी दुष्यंत कुमार, या डी त्रिलोचन। उक्त पंक्तियों के रचयिता दुष्यंत कुमार को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 768। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? विकल्प है ए छायावाद युग से, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद, या डी हालवाद। का संबंध प्रयोगवाद युग से है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 769। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की नहीं है? विकल्प है ए साय में धूप, बी चिंता, सी बावरा अहेरी, डी इंद्रधनु रोंदे हुए ये। ए साय में धूप इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 770। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? विकल्प है ए इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। यही कथन असंगत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। विकल्प बी यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। सही है। विकल्प सी यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। विकल्प भी सी भी सही है। विकल्प डी यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। विकल्प डी भी सही है। ये विकल्प ए असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 771। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि हैं। विकल्प है ए मदन वात्स्यायन, बी ब स्वदेश भारती, स कुंवर नारायण, द शकुंत माथुर, या कीर्ति चौधरी। विकल्प दिए गए हैं ABCD, जिनमें विकल्प डी में ए, स और ये को क्रमशः सही बताया गया है। यही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 772। अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। सही है। विकल्प बी तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। सही है। विकल्प सी प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। सही है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। यह विकल्प असंगत है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 773। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें।
इन कविता पंक्तियों के रचनाकार हैं ए धर्मवीर भारती, बी अज्ञे, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी शमशेर बहादुर सिंह। इन उक्त पंक्तियों कविता के रचयिता हैं अज्ञे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 774 सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? यह धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 775 खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र की है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 776 तार सप्तक का प्रकाशन काल है ए 1943 ईस्वी, बी 1951, सी 1950 या डी 1959 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 ईस्वी विकल्प ए में है, यही इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 777 निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए पागल कुत्तों का मसीहा, बी खूंटियों पर टंगे लोग, सी काठ की घंटियां, डी एक शहर की मौत। एक शहर की मौत रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं मानी जाएगी, यही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 778 प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता, सी अज्ञे, डी रघुवीर सहाय। यह उक्त कथन अज्ञे द्वारा कहे गए हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 779 सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? कल्प ए शमशेर बहादुर सिंह, बी अज्ञे, सी कुंवर नारायण और डी हरि नारायण व्यास। सागर मुद्रा अज्ञे जी की कृति है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 780 मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? यह उक्त पंक्तियाँ धर्मवीर भारती की हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 781 इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? विकल्प है ए अंधा युग, बी आत्मजयी, सी महाप्रस्थान, डी आर्यावृत। रचना आत्मजयी का आधार कठोपनिषद है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 782 इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? यह प्रश्न दोहराया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 783 कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? विकल्प है ए बिछली घास, बी जूही का फूल, सी नभ की अकेली तारिका, डी टटकी कली चंपे की या ई निहार नहाई कुई। विकल्प ए बिछली घास को माना गया है, यही विकल्प ए इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 784 प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? विकल्प ए नई कविता, बी नकेनवाद, सी अकविता, डी प्रयोगवाद। प्रपद्यवाद बी नकेनवाद का पर्याय है। प्रश्न संख्या 785 निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? ए नलिन विलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार, सी नरेश, डी गिरिजा कुमार माथुर। डी गिरिजा कुमार माथुर को प्रपद्यवादी कवि नहीं माना जाएगा, यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 786 इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? ए केसरी कुमार, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता, डी केदारनाथ अग्रवाल।
नकेनवाद से केसरी कुमार जुड़े हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 787, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचयिता और सूची 2 में काव्य संग्रह दिए गए हैं, जिनका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जो इस प्रकार है। ए नरेंद्र शर्मा, इनकी रचना है प्रवासी के गीत। नागार्जुन की रचना युगधारा मानी जाएगी। सी केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना फूल नहीं रंग बोलते हैं रचना मानी जाएगी। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना बुनी हुई रस्सी मानी जाएगी। यही इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 788, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कविता और सूची 2 में उनके रचयिता दिए गए हैं, जिनका सही कूट विकल्प बी है, जो इस प्रकार है। नदी की बाग पर छाया, यह कृति अज्ञे जी की मानी जाएगी। आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह कृति केदारनाथ अग्रवाल की मानी जाएगी। ठंडा लोहा, यह कविता धर्मवीर भारती की मानी जाएगी। कुआनो नदी, यह कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मानी जाएगी। यही इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 789, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। ए धूमिल, बी केदारनाथ सिंह, सी गिरिराज माथुर, डी भवानी प्रसाद मिश्र। उक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 790, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? विकल्प है ए डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, या डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। विकल्प ए उक्त कथन डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 791, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी रामविलास शर्मा, डी मुक्तिबोध। इन पंक्तियों के रचयिता रामविलास शर्मा को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 792, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। विकल्प ए हे मेरी तुम, रचना केदारनाथ अग्रवाल की है। ए विकल्प सही है। बी फूल नाम है एक, त्रिलोचन जी की रचना है, सही है। विकल्प सी नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है, सही है। विकल्प डी लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित, यह नहीं है। यही कथन असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 793, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इन ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम चिंता, फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, संसद से सड़क तक और उदिता। यही इसका सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 795, असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है? ए बावरा अहेरी, बी इंद्रधनु रोंदे हुए, सी हरि ओ करुणा प्रभा में, डी आंगन के पार द्वार। असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 796, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक के गीत लिखता है और बेचता है।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें सही उत्तर विकल्प बी में है, जो क्रमशः 1 और 2 को सही बताते हैं। प्रश्न संख्या 797। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? यह प्रसिद्ध कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 799। पश्चिम का अंधा अनुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? विकल्प है ए श्रीधर पाठक, बी शंभुनाथ सिंह, सी गिरिजा कुमार माथुर या डी धर्मवीर भारती। यह वाक्य धर्मवीर भारती द्वारा कहा गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 800। सृजना के क्षण किसकी कविता है? सृजना के क्षण अज्ञे जी की कविता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 801। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी प्रभाकर माचवे, सी अज्ञे, डी यशपाल। संगीतों का साया प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 802। निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? विकल्प है ए रूप रश्मि, बी देशांतर, सी तुम जानो या मैं जानूं, डी समय की शिला पर। विकल्प बी देशांतर शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं मानी जाएगी। यही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।